अब द्विपद प्रमेय क्या होता है ये समझते। द्वि का मतलब हो गया दो और पद का मतलब होगा पद, और दो पदों से मिलकर जो बनने वाली बात हो रही है यहाँ पर उसको द्विपद प्रमेय की बात करेंगे। सेम ऐसे ही है, बाई का मतलब टू होता है और नॉमियल मीन्स टर्म्स होती है, तो दो टर्म की जहाँ पर बात की जाती है उसको बाइनोमियल थ्योरम बोलेंगे। अच्छा, दो पदों की बात कहाँ हुई थी, हम अगर पिछली क्लासेस में जाए तो a प्लस बी, अगर दो पद है और उसकी घात अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, और इसकी घात जीरो है तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल रेस टू दी पावर जीरो, और किसी भी की भी घात अगर जीरो है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से अगर a प्लस बी रेस टू दी पावर 1, अगर इसकी घात 1 है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। यदि a प्लस बी होल स्क्वायर, हमने 9th क्लास में इसका फार्मूला पढ़ा था, और इसका फार्मूला क्या हो रहा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसका फार्मूला था। a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 4। अब प्रॉब्लम हो गई, 3 तक तो हमें फार्मूला मालूम है, चौथे का फार्मूला नहीं मालूम। और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, अगर चौथे का फार्मूला निकालना है तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। या तो फिर a प्लस बी और a प्लस बी होल क्यूब का गुना करके हम उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन a प्लस बी रेस टू दी पावर 5 आ गया तो, a प्लस बी रेस टू दी पावर 10 आ गया तो फिर तो करते रहेंगे हम 15-20 मिनट तक इसका गुना ही करते रहेंगे, और तब हमें ये पता चलेगा कि a प्लस बी की पावर अगर 10 है तो उसका आंसर क्या आने वाला है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। हमने जो 9th क्लास तक 10th क्लास तक पढ़ा था वो ये था कि 0 पावर है तो ठीक है, हम तुरंत इसका आंसर निकाल लेते थे, ये पावर 3 तक तो ठीक था। लेकिन 3 पावर के बाद में फिर परेशानी होने लगी हमें। 10th क्लास में तो हमने कई बार इसका भी यूज़ किया था, a प्लस बी रेस टू दी पावर 4, और इसकी जब भी ज़रूरत पड़ा करती थी हम इस टाइप से इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे और उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अब हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अभी 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा मैथ्स पढ़ना है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और फिर अगर हम इसमें अगर अपना समय बर्बाद करेंगे तो फिर मुश्किल होने वाली है ना। मुश्किल क्या होने वाली है, फिर इसी में ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर नए कॉन्सेप्ट कब सीखेंगे अपन। तो हम यहाँ पर द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम इसका पूरा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वास्तव में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ये आसान बनता है, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में हम इसके एक एक क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेके पूरी एक्सरसाइज को देखना है, फिर उसके बाद में आपको भी उसको सॉल्व करके देखना है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने लगेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पर हमने इसका तो मान कई बार निकाला है ना, और इसका मान क्या होता है, a रेस टू दी पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस b रेस टू दी पावर 4। और इसी प्रकार से हम अगर कंटिन्यू करेंगे तो a प्लस बी रेस टू दी पावर 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम 6 की भी निकाल सकते हैं, 7 की भी निकाल सकते हैं, और इस टाइप से हम कंटिन्यूअस इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो काम किया था गुणे के रूप में, और इसके जो फार्मूले जनरेट किए थे, यूरोपियन गणितज्ञ थे इज़ैक न्यूटन। और इज़ैक न्यूटन ने सबसे पहले द्विपद प्रमेय का विस्तार किया था, और उन्होंने a प्लस बी इजिकल टू ए बोला था। a प्लस बी का दोनों का आपस में गुना करके ये फार्मूला बनाया था, तीनों का आपस में गुना करके फिर फार्मूले बना के इस प्रकार से उनने जनरेट किया था, और इसको फिर द्विपद प्रमेय की बात की थी। यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर 2 पद है, यहाँ 2 पद है, यहाँ पर 2 पद है। लेकिन समय के चलते फिर और प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम होने लगी कि a प्लस बी रेस टू दी पावर 5, तो फिर 5 बार गुना करना पड़ेगा। a प्लस बी रेस टू दी पावर 15,
तो 15 बार गुना करना पड़ेगा ये आपस में, और उसमें 1 घंटा लग जाएगा हमें। तो जब टाइम यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो ये टाइम कंज्यूम को देखते हुए न्यूटन ने जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर गुना कर करके इसके जो मान निकाले हैं, ये मान को जब एक फ्रांस के महान गणितज्ञ थे ब्लेस पास्कल, उन्होंने देखा तो इनने ये देखा कि यहाँ पर तो कुछ खासियत हमें दिखाई दे रही है इसमें। और क्या खासियत दिखाई दे रही है? एक तो ये त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 1 है, और ए का ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए रेज़ टू दी पावर 4 सबके जो गुणांक है वो क्या है? 1 1 है। और ऐसे में भी अगर गुणांक देखेंगे तो ये देखेंगे 1, बी का गुणांक 1, बी स्क्वायर का गुणांक 1 1 1। तो जब पास्कल जी ने जब इसको देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो एक बहुत बढ़िया सिमिलरिटी दिखाई दे रही है हमें, और उस कॉन्सेप्ट पर उनने एक ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, और उस त्रिभुज का नाम दिया पास्कल त्रिभुज। और वो किस प्रकार से बनाया हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले उनने लिखा 1, फिर यहाँ पर 1 से शुरुआत करेंगे 1। अब यहाँ पर शुरुआत हमेशा कैसे करना है? 1 से करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले गुणांक 1 है और अंतिम गुणांक पूरे 1 है। तो इस प्रकार से इधर भी 1 1 आएगा और इधर भी 1 1 आएगा। अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 और दोनों का अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है? 3 हो गया। और दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 3, और यहाँ पर फिर से 1 लिख देंगे। फिर से 1 और दोनों को प्लस कर दिया जाए तो कितना हो गया? 4, और दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 6, और दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 4 और 1। और इसी प्रकार से 1 और दोनों को प्लस कर देंगे तो 5, दोनों को प्लस कर देंगे तो 10, और दोनों को प्लस करेंगे तो 10, और दोनों को प्लस कर देंगे तो 5, और यहाँ फिर से 1। और इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार हमें आकृति दिखाई दे रही है, और इस त्रिभुजाकार आकृति को बोला पास्कल त्रिभुज। अच्छा, अब ये जो आकृति यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है वो क्या है ये देखते हैं हम। यहाँ पर a प्लस बी की पावर क्या है? 0 है। a प्लस बी की पावर 1 है। a प्लस बी की पावर n है। और यहाँ जो घात है वो मान लिया जाए कि अगर n घात है तो n का मान n बराबर से अगर सपोज करें कि 1 है तब उसके लिए ये है, 2 है, सॉरी ये 0 है उसके लिए ये है, और 1 है इसका मान तो उसके लिए ये है, 2 के लिए ये है, और 3 के लिए ये मान होगा, और 4 के लिए ये मान होगा, 5 के लिए ये मान होगा। और इस प्रकार से लगातार हम यहाँ पर कोई भी मान निकाल सकते हैं। अभी भी हमें ये समझ में आ रहा कि अगर हमें a प्लस बी रेज़ टू दी पावर 5 निकालना है तो यहाँ तक का पास्कल त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पूरा पास्कल त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर ये समझ में आने वाला है। जब पास्कल त्रिभुज बनाएंगे तो फिर से मेहनत तो उतनी ही होगी ना। उतने टाइम में तो हम a प्लस बी रेज़ टू दी पावर 5 का गुना कर करके ही इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पास्कल जी ने फिर यहाँ पर और एक लॉजिक लगाया, और लॉजिक क्या लगाया? यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि यहाँ अगर हम ये देखें कि a और b का जो गुणांक है वो क्या है? एक जैसा है। देखिए a और b का गुणांक क्या है? यहाँ स्क्वायर था, दोनों का गुणांक एक जैसा है, यहाँ बीच में अलग है। अच्छा, इसका गुणांक और ये लास्ट वाला गुणांक एक जैसा है, बीच वालों के गुणांक क्या है? एक जैसा। कहने का मतलब पहले पद का अंतिम पद का गुणांक एक जैसा है, द्वितीय पद का और लास्ट से द्वितीय पद का गुणांक एक जैसा है, इसके प्रथम पद का और अंतिम पद का गुणांक एक जैसा है, द्वितीय पद का और लास्ट से द्वितीय पद का गुणांक एक जैसा। देखिए ना, 4 4 और बीच में 6। तो इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए, गुणांक क्या हो रहा? एक जैसा हो रहा। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा ना, 1 1 1 2 1। इधर से चलो चाहे इधर से चलो, देखिए 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 और 1 4 6 4 1। तो चाहे इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए, क्या होगा? इसके गुणांक क्या हो गए? सेम हो गए। अब अभी भी पास्कल जो त्रिभुज बना है, तो पास्कल त्रिभुज में पूरा एग्जैक्ट जैसा हम चाहे कि अगर मान लिया जाए कि a प्लस बी की पावर अगर सपोज करें कि 15 है, तो 15 तक 15 तक हमें ये पूरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और 15 तक त्रिभुज बनाने के लिए ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 4 और ये 5 के लिए था, ठीक है ना। तो 15 तक पास्कल त्रिभुज बनाना पड़ेगा।
लेकिन इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट क्या हुआ, जो संचय में हमने जो फार्मूला पढ़ा है, क्रमचय संचय जो चैप्टर था उसमें संचय का जो फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले का इसमें यूज़ किया गया, देखना। और जब यहाँ पर 1 है तो उस 1 को लिख सकते हैं हम, n का मान क्या है, यहाँ पर 0 है और 0C0, 0C0। यहाँ n का मान कितना है, 1 है, तो इसको लिखेंगे हम 1C0 और 1C1, 1C1। यहाँ पर n का मान कितना, 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2C0, 2C1 और 2C2। और यहाँ पर n का मान कितना है, 3 है, तो इसको लिखेंगे हम 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। और इसी प्रकार से 4C0, 4C1, 4C2, 4C2, 4C3 और 4C4। और इस प्रकार से पास्कल त्रिभुज बना। अब पास्कल त्रिभुज जो बना है उससे हम अब कोई भी मान निकाल सकते। कैसे मान निकाल सकते, देखना। सपोज करें कि हमें a प्लस बी रेस टू दी पावर 4 का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी रेस टू दी पावर 4 का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए a प्लस बी रेस टू दी पावर 4, तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 4 के लिए क्या है, कौन से गुणांक आते हैं, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 और 1। अब a की जो घाते हैं, यहाँ पर जो 4 है तो a की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ a की पावर 3 आ जाएगा। एक एक इसकी घात क्या हो गई, घटते चली जाएगी, और 2 और a की घात 0। और b की घात एक एक करके बढ़ते चली जाएंगी। देखना यहाँ b की घात 0 है, यहाँ b की पावर 1 और b की पावर 2 और b की पावर 3 और प्लस b की पावर 4। तो ये इसका विस्तार हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस 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 प्लस, तो a प्लस बी होल रेस टू दी पावर 4 का फार्मूला बन गया। फिर से सपोज करें कि हमें a प्लस बी रेस टू दी पावर 5 का फार्मूला बनाना है। कैसा लिख सकते हैं हम, 5 1 10 10 5 1। क्या लिखेंगे हम, 1 5 10 10 5 और 1। यहाँ पर a की घात 5 से शुरुआत करेंगे हम, a रेस टू दी पावर 5, a रेस टू दी पावर 4, a रेस टू दी पावर 3, a रेस टू दी पावर 2, a रेस टू दी पावर 1 और a रेस टू दी पावर 0। अब b की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ b की पावर 0 और b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस b की पावर 3 प्लस b की पावर 4 और प्लस b की पावर 5, और ये इसका फार्मूला बन गया। तो कितना आसान काम हो गया। अब पास्कल त्रिभुज के इस ट्राइंगल से हम किसी भी द्विपद प्रमेय का प्रसार कर सकते हैं। और वो किस प्रकार से कर सकते हैं ये देखते हैं। सपोज करें कि हमें a प्लस बी रेस टू दी पावर n का फार्मूला बनाना है। किसका फार्मूला बनाना है, a प्लस बी रेस टू दी पावर n का फार्मूला हमें बनाना है। तो किस प्रकार से बना सकते हैं हम, यहाँ ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि पावर क्या है, n है। तो शुरुआत करेंगे हम NC0 से, और फिर NC1, NC2, NC3, NC4 और डैश 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 NCN। अधिकतम घात कितनी है, n है। तो a की पावर n से शुरुआत करेंगे, a की पावर n और a की पावर n माइनस 1, एक एक पावर को कम करते चलेंगे। a की पावर n माइनस 2, a की पावर n माइनस 3 और a की पावर n माइनस 4 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, और a की पावर 0 हो जाएगी, है ना। क्या हो रहा, एक एक पावर कम होते जा रही है, और पावर क्या हो रही है, एक एक कम होते जा रही है, अंत में पावर खत्म हो जाएगी, मतलब पावर 0 हो जाएगी। b की पावर यहाँ 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर 4 प्लस डैश डैश कंटिन्यू और b की पावर n। और इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। हमें इसको देख के क्या क्या खासियत दिखाई दे रही है, फिर से और एक बार देखते हैं। NC0
NC1, NC2, NC3, NC4, NCN, ये तो लगातार है। जितना n रहेगा उतना ही यहाँ जब आ जाएगा तब उसको ख़त्म कर देना है। एक ही पावर n से शुरुआत करना है, एक एक घात को कम करते हुए चलना है और 0 घात तक इसको ले जाना है। b की घात क्या हो गई, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 और n तक इसको ले जाना है। और एक खासियत दिखाई दे रही है हमें, a और b की घातों को अगर जोड़ दिया जाए तो इस दोनों का योगफल कितना होता है, n होगा। देखिए a की पावर n में से एक कम है और b की पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो घात क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ a की घात n-2 है और b की घात कितनी है, 2 है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घात n हो जाएगी। यहाँ दोनों की घातों को जोड़ दिया जाए तो n हो जाएगी। सभी जगह हर पद में जो घात है वो a और b मिला के कितनी है, n है। और एक सबसे बड़ी खासियत इसमें दिखाई दे रही है कि जितनी घात रहेगी उससे एक पद ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा मतलब जैसे मान लिया जाए कि a प्लस बी होल क्यूब है, तो इसमें पद कितने आएंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए 1 2 3 4 4 पद आए, घात कितनी थी, 3। a प्लस बी रेस टू स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए पावर 2 है, टर्म कितनी आई, पद कितने आए, 3 पद आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी घात रहेगी उससे एक पद ज़्यादा आने वाला है। अगर n घात रहेगी तो कितने पद आएंगे, n प्लस 1 पद आएंगे। अच्छा, और इसका जो NC0 और NCN का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a की पावर n प्लस NC1 a रेस टू दी पावर n-1b प्लस NC2 a रेस टू दी पावर n-2 और b स्क्वायर प्लस NC3 a रेस टू दी पावर n-3 b रेस टू दी पावर 3 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और b रेस टू दी पावर n। तो कितना आसान काम है, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब देखिए, अब सपोज करें, अब आ गए अपन मेन पॉइंट की बात पर। क्या पॉइंट की बात पर, द्विपद प्रमेय का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको हल कैसे करना है। जैसे सपोज करें कि यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3y और रेस टू दी पावर 7, ऐसा आ गया। अब इसको हमें हल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और हल करना बिल्कुल सिंपल काम है। यहाँ पर देखेंगे कि a की जगह कौन है, 2x, b की जगह कौन है, 3y। अगर ये हमें फार्मूला नहीं भी मालूम तो हम डायरेक्ट लिख सकते। देखना कितनी घात है, 7, तो 7c0 कितना, 7c0 प्लस 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस डैश 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 कंटिन्यू प्लस 7c7। कहाँ तक ले जाना हमें, 7c7 तक ले जाना, NCN तक। फिर से और एक बार, घात कितनी है, 7, तो 7c0 7c1 7c2 7c3 7c7। ये क्वेश्चन ही हो रहा सॉल्व, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो वहाँ पर और प्रैक्टिस करना आपको। यहाँ पर क्या लिखा है, 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x और इसकी घात कितनी है, 7 है। तो यहाँ से अपने को शुरुआत करना है, ठीक है। यहाँ जो भी लिखा रहेगा उसकी पावर ये यहाँ से हमें शुरुआत करना है। अब क्या हो जाएगा, 2x रेस टू दी पावर, एक एक पावर को कम करते हुए चलना है। देखना यहाँ 7 था, अब 6 कर दिया। 2x रेस टू दी पावर 5, 2x रेस टू दी पावर 4, और ऐसा कम करते 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 2x की पावर 0 आ जाएगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं है आखिरी में। देखिए क्या हो रहा, एक एक घात कम होती जा रही है, ठीक है। और अंत में क्या हो जाएगा, घात 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, 3y है, तो 3y की पावर 0 से शुरुआत करना है और लास्ट में कहाँ तक ले जाना, 7 तक। देखना 2y की पावर 1, यहाँ 0 थी, यहाँ 1, 2y रेस टू दी पावर 3 है ना, 3y है ये, 3y रेस टू दी पावर 1, 3y रेस स्क्वायर और 3y रेस टू दी पावर 3 और डैश 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 3y रेस टू दी पावर 7, और इस प्रकार से चलना है। फिर से और एक बार,
7 है तो 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C7। अब 2x की पावर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 ऐसा डैश डैश लगाया है ना, मैंने छोड़ दिए कुछ टर्म और डैश डैश लगा के ऐसा लिख दिया। 3y की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। पद कितने हो गए? तो 8 पद हो गए। कैसे पता चला? इसकी पावर 7 है तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है। अच्छा, और एक खासियत दिखाई दे रही है हमें, यहाँ पर दोनों पदों का की घातों का योगफल कितना होगा? जो यहाँ पर n है उतना ही होगा। दोनों, इसकी घात 7 है, इसकी घात 0 है तो 7, इसकी घात 6 है, इसकी घात 1 है तो 7, इसकी 5 और 2 7, 4 और 3 7 और ये 7 और 0 7। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। अब दिया जाए कि यहाँ x माइनस वाई की पावर 7 आ गया। अब कैसा करेंगे? तो इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और प्लस माइनस वाई रेस टू दी पावर 7 लिख देंगे और इस प्रकार से रेस टू दी पावर 7 इस प्रकार से हम लिख देंगे। बीच में प्लस ही लिखो और इसको एक्सपेंड करते देखना। 7C0, 7C1, 7C2, 7C3 और प्लस डैश 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 कंटिन्यू, प्लस डैश डैश कंटिन्यू और ये क्या हो जाएगा? 7C7। x की पावर 7 से स्टार्ट करेंगे, x रेस टू दी पावर 7, x रेस टू दी पावर 6, x रेस टू दी पावर 5, x रेस टू दी पावर 4 और x रेस टू दी पावर ऐसा कम करते करते 0 तक जाएगा। माइनस y की पावर 0, वैसे इसको लिखा नहीं जाता, ठीक है। और माइनस y की पावर 1, माइनस y की पावर 2, माइनस y की पावर 3 और माइनस y की पावर 7 और ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं भाई? इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस और प्लस 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 करते कंटिन्यू ले गया। अब यहाँ देखेंगे तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पावर 0 है और इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि NC0 1 होता है, इसको भी न लिखे तो ठीक है और इसको भी नहीं लिखे तो काम चलेगा, ठीक है ना। कितने पद हो गए? 8 पद। चिन्ह क्या क्या आएंगे? यहाँ माइनस होने का अंतर क्या पड़ा? यहाँ पर इसकी घात, माइनस की घात 1 है इसलिए सामने क्या आएगा? माइनस आएगा। पहले क्या आएगा? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि माइनस की पावर 2 है इसलिए प्लस आ जाएगा, माइनस की पावर 3 है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो क्या हो रहा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगातार चलते जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम एक्सरसाइज में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। और चलते हम एक्सरसाइज की ओर और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित का प्रसार कीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए और हमें द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करना है। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझ चुके कि किस प्रकार से इसका फार्मूला होता है और हमें प्रसार कैसे करना है। यहाँ पर डायरेक्ट भी हम अगर देखेंगे वैसे द्विपद प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? a प्लस एक्स रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू, और एक बार फार्मूला लिख लेते हैं हम ताकि वैल्यू रखने में बड़ी आसानी चली जाए, हमें समझ में आ जाए। तो NC0 लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हम। और a रेस टू दी पावर n प्लस NC1 a रेस टू दी पावर n माइनस 1 x प्लस NC2 a रेस टू दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस NC3 a रेस टू दी पावर n माइनस 3 x रेस टू दी पावर 3 प्लस डैश 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 कंटिन्यू और प्लस NCn लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मैं लिख देता हूँ a रेस टू दी पावर 0 और x रेस टू दी पावर n। और ये क्या होती है? द्विपद प्रमेय होती है। और एक बार फिर से, है ना, यहाँ पर क्या घात कितनी है? n है। तो NC0 0 से शुरुआत करना है हमें, ठीक है। NC1, NC2, NC3, NC4, NCn कंटिन्यू कहाँ तक जाना है? 0 से लेके n तक जाना है हमें। पहले क्या लिखा है? ये लिखा है, तो a की पावर n से शुरुआत करना है। जितनी भी पावर रहेगी वहाँ से शुरुआत करना है ना। देखिए a की पावर n, तो a की पावर n, फिर एक पावर कम करेंगे, एक पावर और कम करेंगे, एक पावर और कम करेंगे और a की पावर एक एक कम करते करते लास्ट में a की पावर 0 हो जाएगी।
और ए की पावर 0 मतलब 1 ही होगा, ठीक है। एक्स की पावर यहाँ 0 है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स की पावर 1 2 3 4 5 डैश डैश। अच्छा, अगर स्टेप वाइज समझे तो देखना क्या होगा। इसको समझने का तरीका, NC2 है तो यहाँ n में से 2 कम किया और यहाँ पावर 2 है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 3, यहाँ 4 तो 4 4 4 है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 2 2 कम किया, यहाँ 2 बढ़ा दिया। यहाँ पर और अलग तरीके से समझ सकते हैं हम, ए की पावर घटते जा रही है और एक्स की पावर क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। NC0 और NCN क्या होता है, 1 ही होता है, तो न भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। ये केवल फार्मूला समझने के लिए है।